चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की हम तीसरी क्लास में पहुंच चुके हैं मेरे प्यारे दोस्तों। और इसका पहला सवाल आपके सामने है, एक बार फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर निकालने की कोशिश करिए। इस सवाल का उत्तर निकालने का कष्ट करें। बताइए इस सवाल का उत्तर, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, फटाफट बताओ। बोलो भाई, कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति किसी दिशा में जा रहा है, आपको नहीं पता कौन सी दिशा है, और 120 मीटर वो उसी दिशा में चलने के बाद अपने दाहिने मुड़ता है। किधर मुड़ता है बाबू? राइट में मुड़ता है। ठीक है भाई, किधर मुड़ता है? राइट। उसके बाद कहा जा रहा है कि फिर वो 60 मीटर चलता है, फिर अपने लेफ्ट मुड़ता है और कितना चलता है? 50 मीटर। फिर वो अपने राइट मुड़ता है और कितना चलता है भैया? 60 मीटर। और फिर वो अपने लेफ्ट मुड़ता है, कितना चलता है? 70 मीटर। और फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 60 मीटर। अंततः वो अपने बाएं मुड़ता है, 60 मीटर चलता है। और बोला गया है कि अब वो नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसने स्टार्ट कहां से किया था? इनिशियल पॉइंट पूछा गया आपसे। आपने कहा सर राइट से लेफ्ट कट जाएगा, लेफ्ट से राइट कट जाएगा, बचेगा क्या? लेफ्ट। इस लेफ्ट को किसमें चेंज कर देंगे बाबू? राइट में चेंज कर देंगे। और यहां लिख देंगे नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट। अब देखो नॉर्थ ईस्ट से आप एक बार राइट जाओगे तो किधर जाओगे भैया? साउथ ईस्ट में जाओगे। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। कितने लोगों का ऑप्शन नंबर सी आंसर आया है? बोलो भाई, कितने लोगों का ऑप्शन नंबर सी आंसर आया है? ये जितने ए और बी वाले हैं, ये तो बस भाई साहब इनको बुला के लाया जाता है कि आओ चलो देख लो, एक बार क्लास स्टार्ट हो चुकी है, वरना उसके पहले कभी क्लास खोल के भी नहीं देखते अपने घर पे। और अगर खोल के क्लास नहीं देखेंगे तो उत्तर नहीं आएगा। सिंपल सी बात है, ऐसे ही ए और बी आंसर देते रह जाओगे। ठीक है भाई, क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए जरा। इस क्वेश्चन का आंसर बता दो फटाफट, क्या आने वाला है? इस सवाल का उत्तर क्या आने वाला है, एक बार फटाफट बताइए। बोलो भाई, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है, फटाफट बताओ। इस सवाल का उत्तर क्या आएगा? जल्दी जल्दी बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? पहले ही पोल क्यों आ जाता है गुरुजी? गुरुजी को पता होता तो गुरुजी आपको बता नहीं देते क्यों आ जाता है। आपसे मैं पोल ही नहीं दूंगा, क्वेश्चन का आंसर निकालो बस, है कि नहीं? देखो बोला गया है कि एक आदमी किसी अपने दाहिने मुड़ के 80 मीटर चलता है। एक व्यक्ति 80 मीटर सीधा चलने के बाद अपने दाहिने मुड़ता है। किधर मुड़ता है? राइट में। और 20 मीटर चलता है। इसके बाद वो बाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है। फिर से वो बाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। अंत में वो बाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है। यदि व्यक्ति दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा हो तो उसने स्टार्ट कहां से किया था? यही पूछा गया ना। राइट से लेफ्ट काट दिया, बचा गया 2 बार लेफ्ट। इस 2 बार लेफ्ट को किसमें चेंज कर दो बाबू? 2 बार राइट में। अब यहां लिख दो नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट। साउथ वेस्ट से आपको 2 बार राइट मुड़ना है। साउथ वेस्ट से पहला राइट नॉर्थ वेस्ट और दूसरा राइट नॉर्थ ईस्ट। आंसर क्या आएगा? नॉर्थ ईस्ट आएगा। आंसर क्या आएगा भैया? नॉर्थ ईस्ट आएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ए आएगा। 61% लोगों ने दिया आंसर। अंकिता, वरुण, निशा, स्वाति और विनय का आंसर सबसे पहले आया। ठीक है, क्लियर है? बोलो क्लियर है क्या? चलो भाई, अगर ये बात क्लियर है तो अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ फटाफट। अगर ये बात क्लियर है भाई साहब तो अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। अगर ये बात क्लियर है तो अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्या आने वाला है इस क्वेश्चन का आंसर? इस क्वेश्चन का आंसर निकालो, फटाफट करो। इस क्वेश्चन का आंसर निकालने की कोशिश करेंगे सारे के सारे दोस्त। निशांत का आंसर सी आएगा, आ रहा है ईस्ट, नॉर्थ। अच्छा देखो, एक आदमी किसी दिशा में जा रहा है, 200 मीटर चलने के बाद अपने लेफ्ट मुड़ता है और 80 मीटर चलता है। फिर वो 4 बार अपने राइट टर्न मुड़ता है। 4 बार किधर मुड़ता है? राइट में। और हर एक बार 50 मीटर चलता है। अब आपसे पूछा गया कि अगर व्यक्ति नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा हो तो उसने स्टार्ट कहां से किया था? राइट से लेफ्ट कटा, बचा कितना? 3 बार राइट। 3 बार राइट को किसमें चेंज करना पड़ेगा? 3 बार लेफ्ट में। यहां लिख दो NESWN। अब नॉर्थ से 3 बार लेफ्ट मुड़ना है। नॉर्थ से पहला लेफ्ट वेस्ट, दूसरा लेफ्ट साउथ और तीसरा लेफ्ट ईस्ट। आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए आएगा। आंसर क्या आएगा भैया? ऑप्शन नंबर ए आएगा। देखो कितने लोगों ने सी आंसर दिया है। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। अनीता ने कम से कम 5 बार आंसर बी दिया है। 5 बार बी आंसर देने से क्या आपका उत्तर सही हो जाएगा क्या? आंसर तो फिर भी गलत दिया है आपने। क्लियर है भाई? क्लियर है? कर लेंगे इस टाइप का क्वेश्चन? फटाफट बताइए, क्या इस टाइप का क्वेश्चन कर पाएंगे? क्या इस टाइप का क्वेश्चन कर लेंगे दोस्तों? फटाफट बताओ। क्या इस टाइप का क्वेश्चन आप कर पाएंगे क्या? बोलिए भाई। अगर इस टाइप का क्वेश्चन कर लेंगे तो अगला पॉइंट आ जाएगा एंगुलर वाला, एंगुलर चेंजेस। एंगुलर चेंजेस हम हिंदी में इसको बोलते हैं कोणीय परिवर्तन। जब एंगल के बेस पे चेंजिंग होती है, ठीक है भैया, एंगल के बेस पे अगर चेंजिंग होगी तो उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे निकालेंगे? ध्यान रखिएगा प्यारे दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन को भी हम जैसे राइट और लेफ्ट को हम आपस में कैंसिल आउट कर दे रहे थे, वैसे ही हम डिग्रीज को भी आपस में कैंसिल आउट कर देंगे। जैसे मैं आपसे कह रहा हूं कि एक आदमी नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में चलते हुए 90 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ता है, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मुड़ता है, फिर 45 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ता है। अब बताइए वो कौन सी दिशा में जा रहा है? आप कहोगे प्यारे दोस्तों कि सर
इस 45 डिग्री क्लॉकवाइज से 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज तो कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या आपके पास 90 डिग्री क्लॉकवाइज। 90 डिग्री क्लॉकवाइज को हम राइट भी तो बोलते हैं, बोलो हाँ है ना, राइट भी तो बोलते हैं। तो आप क्या करोगे, नॉर्थ से एक बार राइट मुड़ जाओगे, आंसर क्या आएगा, ईस्ट आएगा। क्लियर भाई, क्लियर भाई, बोलो। तो हम डिग्रीज को भी, कहने का मतलब यह है कि हम डिग्रीज को भी आपस में काट सकते हैं, ठीक है भैया, हम डिग्रीज को भी आपस में काट सकते हैं, आपस में कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब जरा देखो प्यारे दोस्तों, इसी टाइप का एक क्वेश्चन आपके सामने मैंने दिया, ये वाला, ठीक है। पहला क्वेश्चन मैं करूंगा, अगला क्वेश्चन आप करोगे, बोलो डील डन है। पहला सवाल मेरा, अगला सवाल आपका। देखो कैसे बोला क्या गया है कि एक आदमी नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में चलते हुए वो 45 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ता है, फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मुड़ता है, और फाइनली 135 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ता है। आप कहोगे सर ये तो 270 सॉरी 135 डिग्री है ना, 135 और 45 कितना हुआ, 180 डिग्री सर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ा है, और ये 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ा है। तो आप क्या कह रहे हो सर कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज से यहाँ पे 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज काट दिया जाए, काट दिया जाए भैया। तो अगर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज से 90 डिग्री क्लॉकवाइज काट दोगे तो बचेगा क्या, 90 डिग्री क्लॉकवाइज बचेगा। बोलो बचेगा क्या, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। और आप जा किधर रहे थे, नॉर्थ से। 90 डिग्री क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, राइट ही तो होता है। तो अगर आप नॉर्थ में जा रहे थे तो यहां से NESWN बना दिया, नॉर्थ से पहला राइट आपको किधर ले जाएगा, ईस्ट डायरेक्शन में ले जाएगा। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा, ईस्ट आएगा। ठीक है भाई, क्लियर है, बोलो। चलिए, तो अगर ये बात क्लियर है तो अगले क्वेश्चन का आंसर दे दो जरा फटाफट। ना एक अब जरा देखो प्यारे दोस्तों, हुए वो 45 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ता है, फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मुड़ता है, और फाइनली 135 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ता है। आप कहोगे सर ये तो 270 सॉरी 135 डिग्री है ना, 135 और 45 कितना हुआ, 180 डिग्री सर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ा है, और ये 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ा है। तो आप क्या कह रहे हो सर कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज से यहाँ पे 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज काट दिया जाए, काट दिया जाए भैया। तो अगर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज से 90 डिग्री क्लॉकवाइज काट दोगे तो बचेगा क्या, 90 डिग्री क्लॉकवाइज बचेगा। बोलो बचेगा क्या, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। और आप जा किधर रहे थे, नॉर्थ से। 90 डिग्री क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, राइट ही तो होता है। तो अगर आप नॉर्थ में जा रहे थे तो यहां से NESWN बना दिया, नॉर्थ से पहला राइट आपको किधर ले जाएगा, ईस्ट डायरेक्शन में ले जाएगा। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा, ईस्ट आएगा। ठीक है भाई, क्लियर है, बोलो। चलिए, तो अगर ये बात क्लियर है तो अगले क्वेश्चन का आंसर दे दो जरा फटाफट। इस क्वेश्चन का आंसर दे दो। और जिसने कहा था कि रीजनिंग आसान होती है, मैं तो उसी का आंसर देखना चाहता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। फटाफट बताओ जरा। अजय को कह रहे हैं कि हिंदी में बताओ सर। अजय को मैं अजय बोल रहा हूं क्या, कुछ अंग्रेजी में बोल रहा हूं, हिंदी में तो बोल रहा हूं बाबू, बोलो। बोला गया है एक व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। पहले वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा घूमता है, इसके बाद वह 3 बार 45 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा घूमता है, फिर वह 90 डिग्री वामावर्त दिशा घूमता है, और अंत में फिर वह 90 डिग्री वामावर्त घूमता है। तो व्यक्ति का मुंह कौन सी दिशा में है, बोलो व्यक्ति का मुंह कौन सी दिशा में है। देखो जरा ध्यान से, सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में गया, नॉर्थ ईस्ट में जाके वो 45 डिग्री अपने क्लॉकवाइज मुड़ा है, फिर 3 बार 45 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ा है। तो 3 इंटू 45 डिग्री कर दे तो किसी के पेट में दर्द तो नहीं होगा, नहीं होना चाहिए। उसके बाद 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मुड़ा है। अब देखो 3 इंटू 45 135 हो गया। तो 135 प्लस 45 कितना हुआ, 180 डिग्री क्लॉकवाइज और 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज से 90 डिग्री क्लॉकवाइज कैंसिल आउट, तो बचा गया आपके पास बाबू 90 डिग्री क्लॉकवाइज बच गया। आप जा किधर रहे थे, नॉर्थ ईस्ट में। तो यहां आपने बना दिया NESESW NW और NE, ठीक है भाई। और आपको 90 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ना है, मतलब राइट मुड़ना है। तो नॉर्थ ईस्ट से अगर एक बार आप राइट मुड़ोगे तो किधर जाओगे, साउथ ईस्ट में जाओगे। ऑप्शन नंबर डी आपके सवाल का सही आंसर आएगा, बी आएगा। अरे यार 2 बार 90 डिग्री क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज मुड़ा है। देखो हमने जबरदस्ती कर दिया, जल्दी पढ़ के। 90 डिग्री एक बार एंटी क्लॉकवाइज यहां पे मुड़ा है, और उसके बाद फिर वो 90 डिग्री बावला आदमी है ये, तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज इधर मुड़ गया। अब 180 डिग्री क्लॉकवाइज से 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कैंसिल आउट हो गया, और अगर कैंसिल आउट हो गया तो रिजल्टेंट 0, इसका मतलब नॉर्थ ईस्ट ही आएगा। आंसर क्या आएगा बाबू, ऑप्शन नंबर बी आएगा। ठीक है, हाँ जी देख लिया मैंने, 2 बार एंटी क्लॉकवाइज है, देख लिया देख लिया। ठीक है भाई, क्लियर। अगर क्लियर है तो अगले क्वेश्चन का आंसर और बताओ दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर और बता दो। बोलो भाई क्या आएगा इस सवाल का। अरे मैंने नहीं देखा भैया, मेरा देख लिया करो सर ध्यान से, ऐसे कैसे चलेगा। तो जैसे आज तक तो आप ही चला रहे हो मेरा है, चल जाएगा। आप वो चलाने के लिए क्या दिक्कत आ रही है। कई बार आदमी की नजरें हट जाती हैं, कई बार जो आदमी देखना चाहता है वो देख नहीं पाता, और जो देखना चाहिए वो तो बिल्कुल नहीं देख पाता। बहुत बार ऐसा होता है कि नहीं। और मेरे प्यारे दोस्तों, आप भी तो कौन सा देख पा रहे हो अपना, ये बताओ। आप भी तो जवान हो गए, क्या देख रहे हो आजकल है। जो देखना चाहिए वो तो देख नहीं पा रहे, यहां आके बस कमेंटबाजी कर रहे हो, यहां आके कमेंटबाजी कर रहे हो भैया, बोलो। और आप ही जैसे लोगों की वजह से अमेरिका वाले कमाते हैं पता नहीं क्या क्या बना के, है कि नहीं। क्योंकि उनको आप पे पूरा भरोसा है कि आपसे कुछ हो नहीं पाता है, तो आप अमेरिका वाले पे डिपेंडेंट हो। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, फटाफट बताओ। इस सवाल का उत्तर क्या आएगा, बोलिए भैया। देखो नॉर्थ वेस्ट में गया है, नॉर्थ वेस्ट में जाते हुए 135 डिग्री क्लॉकवाइज
दो, अगर किस एक पॉइंट दूसरे पॉइंट के अपोजिट हो तो उनके बीच में एंगल कितना होता है? 180 डिग्री का एंगल होता है, हाँ या ना? तो अब नॉर्थ वेस्ट में वो व्यक्ति था, किधर था? नॉर्थ वेस्ट में, और नॉर्थ वेस्ट का अपोजिट क्या होता है बाबू? साउथ ईस्ट होता है। तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी आएगा। आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी आएगा। क्लियर भाई? अरे बोल दो, क्लियर हुआ? चलो इसका उल्टा भी तो कर सकते हैं ना हम। तो अब नॉर्थ वेस्ट में क्लॉकवाइज काट दो, बचा क्या? 180 डिग्री क्लॉकवाइज। क्या बचा? 180 डिग्री क्लॉकवाइज का मतलब होता है अपोजिट। बोलो हाँ या ना? अपोजिट हुआ। अगर किस एक पॉइंट दूसरे पॉइंट के अपोजिट हो तो उनके बीच में एंगल कितना होता है? 180 डिग्री का एंगल होता है, हाँ या ना? तो अब नॉर्थ वेस्ट में वो व्यक्ति था, किधर था? नॉर्थ वेस्ट में, और नॉर्थ वेस्ट का अपोजिट क्या होता है बाबू? साउथ ईस्ट होता है। तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी आएगा। आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी आएगा। क्लियर भाई? अरे बोल दो, क्लियर हुआ? चलो इसका उल्टा भी तो कर सकते हैं ना हम। इस सवाल का उल्टा क्वेश्चन भी हम कर सकते हैं। सवाल का